हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 27 नवंबर को जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं गाइज, उनको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। और कुछ क्वेश्चंस इसमें मैथ के भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस मैथ से पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को आजीवन उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है गाइज। तो ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। तो इसमें देख लेते हैं कितने टोटल 32 खिलाड़ियों को गाइज अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से मुख्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी में मिला है, प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक्स में मिला है, और जीवनजीत दीप्ति को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में। तो इनको गाइज आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा, इनमें से भी आगे क्वेश्चंस आ सकता है। ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए थे गाइज। अगला क्वेश्चन है बंतरा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है, या किसने स्थापित किया है गाइज, किस कंपनी के ओनर ने स्थापित किया है। तो इसमें देख लेते हैं, ये किया है अनंत अंबानी ने। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। इसका नेतृत्व रिलायंस इंडस्ट्री के निदेशक मंडल के सदस्य अनंत अंबानी ने किया है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है गाइस। तो ये देख लेते हैं, ये बनी है अन्नू एशियाई। तो पहली भारतीय महिला बनी है अन्नू एशियाई गाइस, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ऐतिहासिक जीत अन्नू एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है गाइस। और ये गेम हुए थे हांगझोउ एशियाई खेल है। उन्होंने 62.92 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जो उनके सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है गाइज। तो इनको प्रदान किया गया है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है हाल ही में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण को हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था गाइस, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था। तो ये बताया था इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से आनुवांशिकी के विषय में बताया था। उन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा था, मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा इसके सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है या लिपटता है। तो ये क्या कहलाता है गाइस, स्पर्शानुवर्तन, ठीक है गाइस, थिग्मोट्रोपिज्म इसको कहा जाता है। तो ये मटर का पौधा स्पर्शानुवर्तन नामक प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता या लिपटता है। तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्शानुवर्तन, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन आया था, 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो अर्जुन अवार्ड टोटल 32 खिलाड़ियों को दिया गया था गाइस, जो कि अपन ने ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं मुख्य खिलाड़ी किस किस को मिला था अर्जुन अवार्ड, तो आप उसमें से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा था, उल्लास जो कि नव भारत सशस्त्र कार्यक्रम योजना के तहत 100% या पूर्ण साक्षर फुली लिटरेट दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। तो पहले ही दो है, उनके बाद में तीसरा राज्य पूछा है गाइज। तो तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा। तो इसमें देख लेते हैं, पहले नंबर पे है मिजोरम, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे है गोवा, और तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा, जो कि पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला राज्य है ये, ठीक है गाइज। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था गाइज मैथ का, तो इसको देख लेते हैं। इसमें 12.5% के लाभ पर 82.8 RS में कोई वस्तु बेची जाती है। तो यदि इसी वस्तु को 71.6 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। तो इसको कर लेते हैं, सबसे पहले इसको 12.5 को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, 12.5 को कन्वर्ट कर लेंगे रेशो में। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, ठीक है गाइस। तो 8 यहाँ पे CP हो गया, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे CP हो जाएगा 8 और SP हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट होगा तो SP हो जाएगा 9, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पे 9 की वैल्यू अपन को दी हुई है क्वेश्चन में 82.8 रुपीज़। तो ये कितनी बार कट रहा है, इसको काट लेंगे 9 से। तो 9 नाम 81, एक बचा 9 दूना 18, तो 9.2 बार ये कटेगा। तो सीपी निकालने के लिए 8 से गुणा कर देंगे 9.2, ठीक है गाइस। तो सीपी कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 और 1 8 नाम 72, 1 73.6 सीपी आ गया, ठीक है गाइस। तो इस वस्तु का रियल सीपी है अपना 73.6। अभी इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, यदि इसको 71.6 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। तो गाइस आप देख सकते हो 73.6 सीपी है इसका और 71.6 में बेचा जाता तो सीधा सीधा लॉस होता 2 रुपये का, 2 रुपये का लॉस होता। तो लॉस परसेंटेज अपन निकाल लेंगे। लॉस बराबर कितना रुपये का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का, कितने पे 73.6 पे, नीचे सीपी आ जाएगा इंटू 100 से कर देंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं 0, ठीक है गाइस। तो 2 से यहाँ से काट लेंगे 10, 2 ये 6, 2 6 12 2 8 16, ठीक है गाइस। इसको 4 से काटेंगे, 4 से 25, 4 नाम 36, 4 दूने 8, ठीक है। इसको 2 पंजे 10 और इसको 2 से 46, तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125/46, ठीक है गाइस। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में लगभग 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन आया था गाइस मैथ से। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया था 5200 रुपये, जिस पर यदि 20% का डिस्काउंट दे तो इसके बाद में 25% का लाभ होता है। तो इसका सीपी पूछा था, क्रय मूल्य कितना होगा गाइस। तो इसको अपन रेशो से देख लेंगे। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं गाइस, 1/5, ठीक है। और 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। अब सबसे पहले MP डिस्काउंट दे रहा है तो MRP पे देगा, MP पे मार्केट प्राइस पे और बेचेगा, ठीक है गाइस। तो 5 MRP मान लो, डिस्काउंट दिया है 20% का तो 5 MRP मानेंगे। 1 रुपये का डिस्काउंट है तो SP कितना हो जाएगा 4, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब SP और CP का रेशो निकाल लेंगे, SP और CP का, ठीक है गाइस। तो 25% का लाभ हो रहा है तो 4 CP है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो CP और SP का रेशो कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है गाइस। तो इनको निकाल लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे अपन इस तरह से जिग जैग। 25 MRP आ जाएगी 25, SP आ जाएगा 20 और CP आ जाएगा 16, ठीक है गाइस। अब MRP की वैल्यू 25 की वैल्यू दी है 5200 रुपये, तो अपन को CP की निकालनी है 16 की। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो 25 की वैल्यू है 5200, तो 25 से 5200 कितनी बार कटेगा, 25 दूना 50, बच्चे 2, तो फिर अगला 0 आ जाएगा, भाग नहीं जाता 20 में, तो अगली 0 और ले लेंगे। 25 8 200, ठीक है गाइस। तो 208 बार ये कट रहा है। तो 216 से 208 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुना 208, ठीक है। तो 6 8 48 और 6 दूनी 12, 6 से गुणा कर लिया। अब 1 से करेंगे 208, तो ये आ जाएगा 8 12 3 3 3328 रुपये, ये आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है गाइस। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आया था मणिपुर विनियोग विधेयक से, पूछा था कि मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष में पारित किया था। तो गाइस ये अभी 2025 में लेटेस्ट करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2025 में लागू किया था, पारित किया था। तो मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने 2025 में पारित किया था। यह विधेयक मणिपुर राज्य के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राशि आवंटित करने के लिए जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था गाइस, एक कार, ये पूछा गया था फिजिक्स से। एक कार 78.44 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है, ठीक है गाइस। तो वह कितने समय में पृथ्वी पर टकराएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो इसमें 78.4 मीटर ऊंचे पुल से कोई कार पुल से नीचे गिर गई तो वह कितने समय में के बाद में पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो इसमें ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण यूज होगा, जो कि जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होगा ये न्यूटन के गति का दूसरे नियम पर आधारित है, ठीक है गाइस। तो इसका फॉर्मूला है H बराबर UT प्लस 1/2 GT², ठीक है। तो H का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, H मतलब ऊंचाई,
एच मतलब ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 78.4 मीटर, ठीक है। और एच यू है प्रारंभिक मान है, तो ये हो जाएगा 0 गाइस, ठीक है। और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टी अपन को निकालना है समय, ठीक है गाइस, कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगी, तो इसमें वैल्यू रख लेंगे अपन। तो एच बराबर कितना है 78.4 बराबर यू कितना है 0, ठीक है गाइस। और टी रख दिया प्लस आप जी की जगह 9.8, ठीक है। और टी निकालना अपन को टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 गाइस, ये तो 0 हो गया पूरा। तो 78.4 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये कट जाएगा, इसमें आया 2 चक्कू 8 और 2 नाम 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 78.4 बटे 4.9, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है 4.9। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा इससे 16 बार कट जाएगा, 16 बार कटेगा। तो टी स्क्वायर बराबर 16 है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 4 सेकंड टाइम आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है। तो गाइज 2 खंडों में विभाजित होकर के फिर से जनन करता है तो इसको कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन एक कोशिकीय जीव का 2 खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करने को द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक एकल कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में हाल ही में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है गाइस भारत को। विश्व बैंक की भूमि सम्मेलन 2025 में भारत को ग्रामीण भूमि में परिवर्तनकारी कार्य के लिए कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है गाइस। भारत ने स्वामित्व योजना के माध्यम से अपने काम को प्रदर्शित किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल भूमि प्रशासन है, ठीक है। तो ये डिटेल अपन देख लेंगे, स्वामित्व योजना आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो ये इसको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था। तो ये जीता था गाइस भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। पुरुष और महिला दोनों में भारत ने जीता है गाइस। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है, ठीक है गाइस, 44 और 41 से हराया है, जबकि महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 से बड़े अंतर से हराया है, ठीक है गाइस। पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल थी और महिलाओं की में 6 टीमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका भित्ति सेल बॉल प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है, मतलब कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के किस तरफ होती है। तो ये होती है गाइस बाहर की ओर, ठीक है गाइस, टुवर्ड्स द आउटसाइड। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह पादप और जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी सतह पर मौजूद होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कालाजार रोग किसके कारण होता है। तो कालाजार रोग होता है गाइस प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। कालाजार रोग लीशमैनिया नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जो मादा सैंड फ्लाई बालू मक्खी के काटने से फैलता है। यह मक्खी एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण को ले जाती है जो बाद में मनुष्यों में बीमारी का कारण बनता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन फिर से फिजिक्स से पूछा गया था, अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करवाइए। उसमें एक चीता जो कि ब्राह्म अवस्था में मतलब रेस्ट है जो शुरू करता है और ब्राह्म अवस्था से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक त्वरण करता है, ठीक है गाइस, या भागता है। तो अंतिम वेग उसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी पूछिए, ठीक है गाइस। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसके लिए अपन पहले नियम से ये सॉल्व होगा, ठीक है गाइस, न्यूटन का पहले नियम से। तो इसमें त्वरण जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं ये दिया गया है, त्वरण दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। और टी दिया गया है समय टी दिया गया है इसमें 10 सेकंड।
अंतिम वेग पूछा है, इसमें बी पूछा है अंतिम वेग। तो बी बराबर यू प्लस ए टी होता है गाइस अपना फॉर्मूला। और इसमें वैल्यू रख लेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, यू कितना है यहाँ पे, यू तो 0 है क्योंकि ब्रह्मावस्था, मतलब यू बराबर कितना हो जाएगा 0, यू बराबर 0 मीटर पर सेकंड है। तो यू का मान रखेंगे 0, ठीक है, प्लस ए कितना दे रखा है 2 और टी कितना दे रखा है 10। तो बी बराबर कितना हो जाएगा गाइस 10 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन पूछा था गाइस, ये भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यदि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में ध्रुव या पोल को वक्रता केंद्र, ठीक है गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है गाइस, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछा है इसने, ठीक है गाइस। तो अवतल दर्पण में ध्रुव, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है 40, ठीक है गाइस। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि इसकी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी निकालेंगे अपन, इसको एफ इससे डिनोट करेंगे। तो ये होती है इसकी त्रिज्या, तो r/2, ठीक है गाइस। ये पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसको बोलते हैं अपन r, तो r यहाँ पे दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो अपन ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है गाइस, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो गाइस इसका सीधा सीधा यह है कि गैस कौन कौन से नियम में यूज होती है। तो ओम का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ओम के नियम में ओनली विद्युत धारा, करंट, विभवांतर वोल्टेज और प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बीच में संबंध बताता है ओम का नियम, ठीक है गाइस, जो बी बराबर IR होता है। यह भौतिकी में विद्युत से संबंधित है, न कि गैसों से, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ओम का नियम, ठीक है गाइस। बोयल का नियम और चार्ल्स का नियम जो कि अपने ऑप्शंस में दिए गए, एवोगैड्रो का नियम जो कि गैसों के दाब, आयतन और तापमान और मात्रा के बीच में संबंधों को वर्णन करता है, ठीक है गाइस। तो ये सभी गैस नियमों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होता है या ज़्यादा है, ठीक है गाइस। तो सीधा सीधा अपन ये चीज़ें बचपन से ही पढ़ी है। जैसे कोई भी चीज़ को पृथ्वी से अपन चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका वजन कम महसूस होता है, तो ठीक है गाइस, उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कमज़ोर है, ठीक है गाइस। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से काफ़ी कम है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है, ठीक है गाइस। इसको आप सीधा सीधा याद रखिए। इस सीधा ऑप्शन में ये भी दे सकते थे कि कितना होता है, तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का पृथ्वी से। तो इसलिए कोई वस्तु चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम भारी महसूस होती है, ठीक है गाइस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन आया था गाइस, विभवांतर से पूछा गया था। यदि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट हो, ठीक है गाइस, तो आवेश दिया गया, आवेश या चार्ज 5 कूलाम हो तो कार्य कितना होगा, ठीक है गाइस। तो कार्य पूछा है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर B, ठीक है, B × Q, ठीक है, ये होता है W बराबर। और W कार्य, विभवांतर B और Q आवेश, ठीक है, Q आवेश है, ठीक है गाइस। Q को बोल देंगे अपन आवेश, इसको बोलेंगे B को विभवांतर और इसको बोलेंगे W को कार्य, वर्क, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, 15B गुना 5C, तो ये कितना हो जाएगा 75 जूल, ठीक है गाइस। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हो जाएगा 75 जूल। अगला क्वेश्चन आया था, ATP का संश्लेषण निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है। तो ठीक है, तो ATP का संश्लेषण निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है गाइस, ठीक है।
इसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा समृद्ध अणु एटीपी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आया था 2025 में लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो ये मिला है गाइज रियल मैड्रिड को। ठीक है गाइज, 2025 में लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार स्पेनिश फुटबॉल क्लब, जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसको मिला है। ठीक है गाइज, विजेता रियल मैड्रिड है। पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। अन्य विजेता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आर्मड डुप्लांटिस। ठीक है गाइज, पॉल वॉल्ट। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यामल को। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा राज्य भारत में पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनाया? तो ये गाइज मिजोरम बनाया। ठीक है गाइज, इसमें थर्ड भी पूछा गया था, जो कि ऊपर अपन देख चुके हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है गाइज, ऊपर वाली चैप्टर में पूछा गया था थर्ड कौन सा है, और इसमें फर्स्ट पूछ लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिली है? तो ये प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है गाइस, जिसने 25 विकेट लिए हैं गाइस। ठीक है, जो कि गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2025 में आईपीएल में पर्पल कैप जीती है, जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने टोटल 15 मैच खेले, जिसमें 25 विकेट लिए थे। और आईपीएल 2025 में ही गाइस साई सुदर्शन ने के पास ऑरेंज कैप रही थी, जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने, जो वो भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 15 मैचों में कुल 759 रन बनाए हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है गाइस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, बंदूक से गोली चलना, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नाम उदाहरण है। जैसे अपन बंदूक से गोली चलाएंगे तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगाती है, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक गोली पर आगे की दिशा में एक बल या क्रिया लगाती है। जवाब में गोली भी बंदूक पर समान और विपरीत बल प्रतिक्रिया लगाती है। ठीक है गाइस, तो ये हो गई क्रिया प्रतिक्रिया, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है। ठीक है, यह क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस यौगिक में नहीं होती है ऑक्सीजन? एल्केन में। ठीक है गाइस, एल्केन या हाइड्रोकार्बन में। इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोकार्बन, एच और परमाणु से बने होते हैं। उनकी सामान्य संरचना में ऑक्सीजन परमाणु शामिल नहीं होता। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर उसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। तो ये ब्लैक कार्बन। ठीक है गाइस, ये इसके कारण इस पर प्रभाव पड़ रहा है। ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का हिमालय की बर्फ़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। यह ब्लैक कार्बन बर्फ़ पर जमा होता है, जिससे बर्फ़ की सतह काली हो जाती है और यह सूर्य की रोशनी को अधिक अवशोषित करता है, जिससे बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है। ठीक है, ये मेन रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? ठीक है गाइस, तो ये नीला से रंगीन हो जाता है गाइस। ठीक है, ब्लू टू कलरलेस, ये हो जाता है नीला से रंगीन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर विलयन का नीला रंग गायब होकर रंगहीन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है गाइस लोहा, Fe। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये होता है गाइस पेरेकाइमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये गाइस युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी
द्वारा उन उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है जो युवा लेखकों द्वारा लिखी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसका उद्देश्य 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है भाई। इसका इनाम राशि है 50,000 नगद और एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस या फैक्ट्री विस्फोट कांड में यह घटना किस जिले में हुई थी, मतलब तेलंगाना के किस जिले में यह घटना हुई थी। तो यह हुई थी गाइस संगारेड्डी में। तेलंगाना में रासायनिक कारखाने में विस्फोट 30 जून 2025 को भारत के संगारेड्डी जिले में पास मिलाराम में एक रासायनिक कारखाने में रिएक्टर इकाई वाली इमारत में विस्फोट होने के बाद आग लग गई थी, जिससे 46 लोग मारे गए थे और 33 घायल हुए थे। अगला क्वेश्चन आया था भारत में मौसम पूर्वानुमान 6 दिनों या किसी भी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। तो गैस ये किया जाता है IMD द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। ठीक है गैस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था गैस सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है गैस मनु भाकर को भी मिला है, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है और प्रवीण कुमार को भी मिला है। तो ये तीनों को ही मिला है गाइस। ठीक है। डी गुकेश के अलावा हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है, मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। यह पुरस्कार इन चारों खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया गया है। 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है। तो ये जीता है गैस भारत ने। अगला क्वेश्चन आया था टेस्ट क्रिकेट AST पुस्तक के लेखक पूछे गए थे। तो यह है गैस टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड। ठीक है गैस। ये थे क्वेश्चंस 27 नवंबर 2025 को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइस वो सारे इन शिफ्टों में लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन आप किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इससे आइडिया ले सकते हो और रिपीट भी हो रहे हैं गाइस। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाएँ, 2 बार देख के जाएँ, 3 बार देख के जाएँ और ऐसे ही सारी शिफ्टों के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हो चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।